वो बिल्लो रानी को इसीलिए सयानी कहा जाता है कि बिल्लो रानी अडैप्ट बहुत जल्दी कर देती है। और बिल्लो रानी का नया नया शूफा आया है कि पाकिस्तान इज़ रेडी, या पाकिस्तान आतंकवादी जो भारत को चाहिए उन्हें हैंड ओवर करने के लिए भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर भारत कोऑपरेट करे। अब ये किस किस्म की कोऑपरेशन चाहिए बिल्लो रानी को, ये तो खैर बात बात की होगी। बट इनसे भाई साहब से पूछो कि इससे बोलने से पहले या ये सारी स्टेटमेंट देने से पहले उन टेररिज्म फैलाने वाले आकाओं को पूछा था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि ये तो वैसे ही हुआ कि बेटा अपने अब्बा को बेचने चला और कहने लगा दूसरे मुल्क को हमारे अब्बा को ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और बाद में अब्बा ने वही जूती निकाली और उस बेटे के सर पर दे मारी। क्योंकि इट इज़ क्वाइट फनी कि जो बंदा कुछ दिन पहले नदियों में खून बहा रहा था, जो बंदा एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वॉर जीत गया था, जो मुल्क कहीं ना कहीं पता नहीं कितना सेलिब्रेट कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उस बंदे से, उस मुल्क के बंदे से ये आता है कि ले जाओ हमारे आतंकवादी, हम रेडी हैं कॉपरेट करने के लिए अगर इंडिया भी कॉपरेट करे। अब ये किस किस्म की कॉपरेशन है? ऑब्वियसली पानी वाली कॉपरेशन, क्योंकि यही वो दुखती रग उनकी वाकई ऑन द हाई है जो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर हो रही है। और मे बी ये जलवा जो इंडिया ने किया है, ये पानी बंद कर कर, जो एक्ट ऑफ वॉर सो कॉल्ड पाकिस्तान की तरफ से है, वॉर कर कर देख लिया, बात नहीं बनी, अब आ गए हैं वापस लाइन पर। बट इसमें क्या आपको वाकई लगता है इस चीज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए? वेल, इस लाइन को पढ़ने से पहले या इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले इंटरनेट के ऊपर मुझे फिर साथ के साथ वो याद आया, मुकेश अंबानी का वो था ना, हम आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। आई थिंक राज सरदेसाई को वो बोला था कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो बेसिकली ये भी कुछ वैसा ही है। बट इसमें कुछ अगर स्ट्रांगली सोचना हो, क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो वाकई पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड है? वेल, एक चीज तो क्लैरिटी से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर आप हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो जाओ, दैट डजंट वर्क लाइक इट। आपको कहीं ना कहीं फैक्चुअली आपको इंडियन गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना होगा, ऑफिशियली पहुंचाना होगा, तभी कुछ होगा। बट इंटरनेट के ऊपर भी आपने ये बयान करना, अब जब जस्ट इमेजिन एक वक्त पर आप मानते भी नहीं थे कि कोई टेररिस्ट ऐसा है, या जिन लोगों को आप नाम ले रहे हो वो टेररिस्ट हैं, दिस एंड दैट, ऑल ऑफ अ सडन आप उन्हें हैंड ओवर करने की बात कर दो, इसकी बैकलैश कितनी खतरनाक होगी। या इन भुट्टो साहब ने डिसाइड कर लिया है कि अब से वो पाकिस्तान नहीं रहेंगे? क्योंकि जहां तक हमें पता है कि पाकिस्तान की आर्मी डिक्टेट द थिंग्स, और उसके भी ऊपर कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट स्पॉन्सर्स या टेररिज्म फैलाने वाले आतंकवादी रहते हैं। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट उस व्यक्ति की तरफ से जो इससे पहले अपने बंदों को लेकर पूरी दुनिया घूम कर आया है, ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट उनका जो बनियान वाला ऑपरेशन था उसके बारे में बोल कर आया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर कर आया है, वो बंदा ऑल ऑफ अ सडन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, तो क्या पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूट रहा है, या उनकी तरफ से एक ये सूचना छोड़ा गया है कि लेट अस सी कि रिएक्शन कैसा आता है और कितना एक्सट्रीम रिएक्शन आता है विद इन पाकिस्तान, या वाकई वो वाटर की प्रॉब्लम इतनी लेवल पर बढ़ गई है कि अब उन्हें यह करना पड़ेगा। बट वट एवर इट इज, फिलहाल के तौर पर आई डोंट थिंक सो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, इंटरनेट के ऊपर बस करने के लिए बहुत है, और कई लोगों ने तो यहाँ तक मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर कह दिया, जो कि कुछ हद तक मुझे फैक्चुअली लग रहा है कि भाई अब इसकी खुद की जान के ऊपर बनाई है, इसे संभाल लो, पता लगे ये टेररिस्ट को इंडिया को देने के लिए बात बोलने के बाद खुद ही उनका शिकार ना हो जाए। तो भाई साहब अपनी जान भी बचा कर रखना वहाँ पर, नहीं तो अननोन गनमैन वो तो अपनी कोशिश कर ही रहे होंगे। बट ऑल इन ऑल, ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये स्टेटमेंट वाकई पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली आती, या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये बन जाती है आने वाले वक्त पर, तो आई डोंट थिंक सो इंडिया विल रिजेक्ट दिस, या इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई थिंक फिर पानी भी आपका वापस रिस्टोर हो सकता है, फिर टाइज भी कंपैरेटिवली कुछ हद तक फॉर द टाइमिंग अच्छे हो सकते हैं। बट अगर ये सिर्फ बातों में रह गया और वहां से एक हवा की तरह उन्होंने मुंह से हवा निकाली और ये बात निकल गई और इसके बाद इसका फॉलोअप नहीं हुआ, देन ऑब्वियसली नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली। बट अगर पाकिस्तान वाकई ये करने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान ये ऑफर इंडिया को देगा, या इंडिया को बताएगा कि वी आर रेडी टू गिव दीज टेररिस्ट जो आपको चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ वेलकमिंग स्टेप।
हम इसकी स्वागत करेंगे। बट ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम भुट्टो, कमिंग फ्रॉम समवन जिसका कोई से नहीं है, जो वैसे ही कहा जाता है एक ड्रामा या एक मजाक है पाकिस्तान में, उसे कोई सीरियसली लेता नहीं है, इंडिया भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। बट इंटरनेट पे बज़ करने के लिए ये खबर काफ़ी अच्छी है। बट इसके बाद रिएक्शन पाकिस्तान से क्या आएगा वो देखने वाली बात आएगी। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टांस नहीं आने वाला। हम जैसे लोग या इंडिया के लोग या ओवरऑल ट्विटर या यूट्यूब पर सभी कहेंगे कि अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। बट ऑफिशियल स्टांस इंडिया की तरफ से तभी आएगा जब ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट किया जाएगा। रही बात कि इंडिया की कॉपरेशन वाटर, इंडिया कह चुका है कि पानी नहीं आएगा। हाँ, आप टेररिस्ट लोगों को पकड़ाना शुरू कर देते हो देन मे बी देयर आर चांसेस। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं फिलहाल के तौर पर, बट एक वेलकमिंग स्टेप और मजाक मजाक की बात है। बट सीरियस अगर हो जाए तो वी डोंट माइंड इट। बाय द वे एक चीज़ और, एक इनके टीवी न्यूज़ एंकर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, हामिद आई थिंक इज दी नाम। उन भाई साहब ने खड़े खड़े धमकी दे दी, ना ही केवल इंडिया को बल्कि इसराइल को भी। उसे मैं यही कह सकता हूँ कि इट इज़ लाइक कि आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन। इंडिया ऑलरेडी तुम्हें मार कर हटा है और अब बची कुछ ही कसर। अगर इसराइल ने, आपको याद होगा जब ये ईरान वर्सेस इसराइल का मुद्दा चल रहा था, तब एक स्टेटमेंट या एक इंटरव्यू चल रही थी नेतन्याहू की कि नेक्स्ट इज पाकिस्तान और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है दिस एंड दैट। तो वो बहुत पुरानी इंटरव्यू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014-15 के आसपास की इंटरव्यू है, या मे बी उससे भी पुरानी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जिस बंदे को या जो बंदा उस वक्त ये चीज़ कह रहा था, आज शायद उसका कंसंट्रेशन कहीं और है। ये वैसा ही है कि ये पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं, पाकिस्तान की तरफ से बातें करते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर ये आग इस तरह उगलते हैं कि दूसरा कहीं ना कहीं आग बुबला हो जाए और दूसरे को गुस्सा चढ़ जाए। आई मीन इस वक्त आप कौन सा वो व्यक्ति ये कहेगा कि जब तुम इंडिया के अगेंस्ट या तुम्हारी इंडिया के लेनी देनी हुई पड़ी है तुम्हारी इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया वैसे ही अच्छे मूड में नहीं है, एक तरफ तुम्हारा भुट्टो अपने आतंकवादियों को हैंडओवर करने के लिए बातें कर रहा है, एक तरफ तुम दुनिया भर में भीख मांग रहे हो, एक तरफ अभी अभी इंडिया ने तुम्हारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में कांड किया है, और तुम एक तरफ तो इंडिया से दूर रहने की सोचो और इंडिया में कुछ ना हो जाए या तुम्हारे कोई आतंकवादी तुम्हारे नजायज बाप ये सब कुछ ना कर दें आतंकवादी एक्टिविटीज, उसका ध्यान दो। वर्सेस इंडिया को तो तुम गुस्सा चढ़ाते ही चढ़ाते हो ये कहकर कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी डी न्यूक्लियराइज कर देंगे। आप इसराइल से भी सीधा पंगा ले रहे हो। तो मुझे लगता है यार ये विद इन अंदर ही अंदर ना, ये पाकिस्तान के शुभचिंतक नहीं है, ये पाकिस्तान की नैया, पाकिस्तान के वो कहते हैं ना कि आग लगा देते हैं और ऊपर जो है पानी छिड़कने का काम भी, ना पानी नहीं तेल छिड़कने का काम भी यही करते हैं। क्योंकि अगर आपका बुद्धि और आप एक नॉर्मल इंसान हो जो वाकई किसी पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान का भला सोचता है, आपके लिए बेस्ट वे ये है कि इस वक्त कम से कम इंडिया को गुस्सा ना चढ़ाओ। आप इंडिया को तो गुस्सा चढ़ा ही रहे हो, आप इसराइल को ज़बरदस्ती, वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती सांड को लाल कपड़ा दिखाना शुरू कर गए हो, और अगर वो तुम्हारी तरफ चार्ज किया तुमसे वो सहा भी नहीं जाएगा। एनीवेज, ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें और दो ऐसी चीज़ें मुझे लगी जो मुझे रिएक्शन देना चाहिए। और हाँ यार, एक चीज़ और ऑन अ सीरियस नोट, एक और मुद्दा हमारे देश में चल रहा है मराठी के ऊपर। वेल आई थिंक मेरा इरादा नहीं था इसके ऊपर एड्रेस करने का, बट अब क्योंकि मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और इसमें मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यार एज अ पंजाबी मैं कह सकता हूँ, या पंजाबी स्पीकिंग जो मेरी होम स्पीकिंग है, यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे पंजाब में या हमारे पंजाब में या हम सब के इंडिया के पंजाब में कोई भी आकर अगर मराठी बोलना चाहता है तो ज़रूर, हम उल्टा या इंग्लिश बोलता है या गुजराती बोलता है, असमी बोलता है, जो भी भाषा हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम कि आप अगर पंजाबी नहीं बोल रहे हो। हम कहीं ना कहीं, एटलीस्ट मैं अपनी स्टेट के बारे में बात कर लेता हूँ, अगर कोई हिंदी स्पीकिंग पर्सन है या कोई मराठी, कोई भी ऐसा वैसा पर्सन जो 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 भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है और मैं कोई काम करने गया हूँ, तो एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट मेरा या हम सब का यहाँ पर ये होता है कि वो बंदा जैसा भी बोल रहा है, फिर हम किसी से कहेंगे कि भाई पूछवा दो ये क्या कह रहा है, हम उससे समझ लेंगे। हम उसे इस तरह मार कुटाई या उससे हम इतना अग्रेसिवली बिहेव नहीं करेंगे कि तुझे पंजाबी क्यों नहीं आती है यहाँ पर, तो तुझे पंजाबी बोलनी चाहिए, दिस एंड दैट। नहीं यार, हम रादर कॉपरेट करेंगे। हम कुछ शरारती लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो बात और है, बट हम कॉपरेट करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, तुम कहीं और से आए हो, नो प्रॉब्लम, हम अपना काम सॉल्व करेंगे और अकॉर्डिंगली बात करेंगे, और नहीं बात कर पाएंगे तो किसी तीसरे बंदे का बीच में पूछ लेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ऑल दैट। मराठी या मुंबई की जब बात आती है,
पहला तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर पूरा बिज़नेस या इंडस्ट्री इस वजह से है क्योंकि वहाँ मुंबई या मराठी वहाँ पर कोई हाइलाइट पॉइंट है। वहाँ पर इसलिए है कि बिकॉज़ दैट्स द फाइनेंशियल हब, और आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दोगे, देन आई थिंक इंडस्ट्री आपसे बाहर जाना शुरू कर देगी और इंडस्ट्री को ये अच्छा नहीं लगेगा जो आप कर रहे हो। नंबर 2, आप डेफ़िनिटली प्रमोट करो मराठी को, डेफ़िनिटली अपने होम लैंग्वेज को प्रमोट करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहला, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं आती है, वी कैन ऑल यूज़ अ गूगल ट्रांसलेटर। यार गूगल ट्रांसलेशन में आज के वक़्त पर जहाँ दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपनी-अपनी लैंग्वेज बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस लैंग्वेज के ऊपर इतना जब मुद्दा बन रहा है, दैट क्लियरली टेल्स अस कि पॉलिटिक्स ही हो रही है इसके ऊपर, और उस पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के ऊपर। और जब वॉयलेंस शुरू हो जाती है, देखो पॉलिटिक्स में आप कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज उठाना चाहो तो बात और है, बट अगर आप वॉयलेंस करना शुरू कर देते हो, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, और कहीं न कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड टेक अ नोट ऑन दिस, और गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन दिस। और आई एम अगेन सेइंग, भाषा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए आजकल के मॉडर्न एरा में। आप ईज़िली ट्रांसलेटर्स यूज़ कर सकते हो, तो ये मुद्दा शुरू ही कहाँ से होता है? सो स्टॉप डूइंग पॉलिटिक्स ऑन इट। और मुझे लगता है खुद लोकल जो लोग हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ शरारती पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लोग इसके ऊपर मुद्दा बना रहे हैं, बट अगर खुद जो लोकल कम्युनिटी हैं वही इसके ऊपर आना शुरू कर दें और इन पॉलिटिशियंस को बता दें कि भाई आप जो मुद्दा उठा रहे हो वो सुनने के लिए अच्छा है, आप उसे अपनी सरकार में इम्प्लीमेंट करो, कि आप स्कूल में पढ़ाओ, आप सबको आना चाहिए, बट आप इस तरह मार कुटाई कर कर ये नहीं कर सकते हो। और जहां आपको कंपलसरी अपनी लैंग्वेज चाहिए, वहां पर गूगल ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर आप यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, और इवन इंडस्ट्री के लिए एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सिर्फ डिवाइसेस बनाने शुरू कर दो फॉर द मराठी इवन, या फॉर द पूरी इंडिया, हर आपकी स्टेट के लिए, कि उसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो, आप बोलो, वो भाषा आपका आगे ट्रांसलेट हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर सम, कि अगर आप करना चाहते हो। बट इस मुद्दे को आई थिंक जानबूझकर तूंदी जा रही है, और मार कुटाई या मारना, फिजिकल होना, दैट इज़ नॉट गुड। मुझे नहीं लगता हम एज अ भारतीय, एज अ इंडियंस इस चीज़ के या हक में है, या इस चीज़ को हम बिल्कुल भी सपोर्ट करते हैं, या ये हम करते ही नहीं हैं। ये सिर्फ कुछ लोग लालच की वजह से कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी मुद्दे की वजह से कर रहे हैं, जबकि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। क्या लगता है आपको? आई थिंक लैंग्वेज आई एंड आई डजंट मैटर, आप कम्युनिकेट कर पाओ, नहीं कर सकते, इसलिए नेशनल लैंग्वेज बनती है, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज बनती है। वो भी नहीं करना चाहते, दुनिया के साथ नहीं जाना चाहते, बैकवर्ड रहना चाहते हो, तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लो, या अननोन टेरिटरी में गए हो तो गूगल ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ कर लो। आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है?